नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी आदर्श। और देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है। अब केवल वो लोग जो अभी लाइन में लगे हुए हैं वो वोट डाल पाएंगे। और एक लंबा सफर कह सकते हैं, क्योंकि पहले विधानसभा चुनाव और उसके ठीक कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव। अब मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन का शोर था, इसी के साथ समाप्त हो गया है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 4 चरणों में ये वोटिंग हुई और चौथे चरण की वोटिंग आज खत्म हो गई। अब जो लोग लाइन में लगे हुए हैं सिर्फ वही वोट डाल सकेंगे। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। इसमें देवास, इंदौर, खरगोन और उसके साथ ही उज्जैन, रतलाम में भी वोटिंग हुई है। मंदसौर, धार, खंडवा में भी वोटिंग देखने को मिली है। तो आखिरी और अंतिम चरण में मध्य प्रदेश के लिहाज से, हालांकि देश में आगे भी कई राज्यों में चुनाव होते हुए नजर आएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में चौथे चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ ही लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए हैं। इससे पहले राज्य हाल ही में विधानसभा के इलेक्शन से भी आया था और उसके बाद अब लोकसभा के इलेक्शन जो 4 फेजेस में खत्म हो गए हैं। आज 8 सीटों पर आखिरी चरण के तहत लोकसभा के मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई। बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया। सुबह से ही भारी उत्साह दिखाई दिया। बिल्कुल, और एक लंबा सफर रहा। मध्य प्रदेश में अब चुनावी शोर थमा है और अब केवल वो लोग जो वहां पर लाइन में लगे हुए हैं उनको वोट डालने का मौका दिया जाएगा। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि यहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और अगर हम 5 बजे तक का आंकड़े की बात करते हैं तो 68.01% मतदान देखने को मिला है। और देवास, धार, इंदौर, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन हर जगह अच्छी वोटिंग हुई है। इंदौर में थोड़ा सा मतदान प्रतिशत सबसे कम रहा, 56.563%। इसके अलावा अगर हम सबसे ज्यादा बात करें तो 71.76% मंदसौर में मतदान देखने को मिला। उज्जैन में भी 71.76% मतदान अगर हमें दिखाई दिया है मंदसौर में, तो उज्जैन में भी 70% के पार वोटिंग हुई है। धार में 67.55%। और आज क्योंकि मौसम भी मेहरबान रहा, क्योंकि बीते 3 जो चरण थे उसमें हमने देखा कि तेज धूप, गर्मी, तपिश भी दिखाई दी, जिसके चलते वोटर्स घर से निकलते हुए परहेज करते हुए दिखाई दिए। लेकिन आज तो मौसम भी मेहरबान रहा। सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ था। कई जगहों पर हमने देखा बारिश होती हुई भी दिखाई दी, जिसके चलते सुबह से ही वोटर्स लंबी लंबी लाइनों में लगे थे। और रिजल्ट ये है कि आप देख सकते हैं चौथे चरण में बम्पर वोटिंग होती हुई नजर आई है। बम्पर वोटिंग, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां 70% की पार। और अभी जो आप सीट देख रहे हैं, जैसे खंडवा मान लीजिए, धार देखिए, इसके अलावा आप इंदौर में भी, और हम देखेंगे वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन धार और खंडवा में भी ये आंकड़ा 70% के पार हो सकता है। देखिए, एक एक कर आपको अलग अलग लोकसभा सीटों का ये आंकड़ा बता रहे हैं कहां कितनी वोटिंग हुई है। 5 बजे तक के ये आंकड़े हैं। देवास में करीब 72% वोटिंग होती हुई नजर आई। शाम 5 बजे तक, 3 बजे के बाद 2 घंटे में अच्छी खासी वोटिंग बढ़ती हुई नजर आई। शाम का वक्त, और ऐसे में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। धार में 67.55% 5 बजे तक वोटिंग हुई है। हालांकि फाइनल आंकड़े जरूर 70% के पार होते हुए लोकेंद्र हमें दिखाई देंगे। बट ये सबसे ज्यादा थोड़ी निराशा यहीं पर रहेगी इंदौर में, क्योंकि 56.53%। और इंदौर वासी तो हर चीज में आगे दिखते हैं, सफाई में आगे दिखते हैं, खान पान में आगे दिखते हैं, लेकिन यहां पर थोड़े से पिछड़ गए और उतनी वोटिंग हुई नहीं। अगर खंडवा की बात करें तो यहां पर 68.21% मतदान हुआ है। अच्छा मतदान इसे कहा जाएगा। हालांकि अगर हम तुलना करेंगे 2019 से तो आदर्श ये थोड़ा सा कम ही दिखेगा, क्योंकि इन सभी सीटों पर 2019 में भी अच्छा मतदान हुआ था। और अगर हम एक और सीट की बात करें जो कि खरगोन है, तो यहां पर 70% क्रॉस कर गया है। और इस 1 घंटा जो आखिरी का रहा 6 बजे तक का, क्या ये 75% क्रॉस करेगा, इस सवाल है। 70.80% मतदान यहां पर दर्ज किया गया। तो खरगोन में भी अच्छी खासी वोटिंग जो है वो देखने को मिली है। और ज्यादातर जगह पर इंदौर को अगर छोड़ दें तो 65% प्लस, और ज्यादा उसमें भी जो कुछ सीट है उनमें 70 प्लस का मतदान देखने को मिला है। तो ये अच्छे संकेत हैं। देखिए, मंदसौर